हाय गाइस, मैं हूँ ऋषिकेश कदम, सीएमए फाइनलिस्ट। और आज हम लेके आए हैं कि सीएमए इंटर ओएमएसएम का एनालिसिस लेके आए। मैंने पास्ट 6 अटेम्प्ट्स के एनालिसिस की है फ्रॉम दिसंबर 2023 से लेके जून 2026 तक के। देखो, ये जो एनालिसिस है वो आपको हेल्प करेगा। किसके लिए हेल्प करेगा? जिससे कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग हो और आपको कैसे प्लान करना है ओएमएसएम को एज अ एग्जामिशन के लिए, कैसे प्लान करना है उसके लिए मैं यहाँ पे पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू का एनालिसिस करते कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू कौन से वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू कौन से वाले हैं। तो आईएसओ का जो क्वेश्चन है चैप्टर 5 का, ठीक है, चैप्टर 5 ओएम का, उसमें से वो 9000 की सीरीज़ आती है, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि 9000 की सीरीज़ में से ये कौन सा पर्टिकुलर ये है। तो वो वाला एमसीक्यू कंपलसरी एवरी अटेम्प्ट में आता है। देन उसके बाद प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन आता है, जैसे कि इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है वो अपने को। तो प्रोडक्टिविटी का एक पर्टिकुलरली चैप्टर 5 से ही है, तो वो वाला भी एमसीक्यू अपने को निकालने के लिए आता है। और हाँ, चैप्टर 6 में से फ्लोट निकालने के लिए आता है, टोटल फ्लोट। कभी कभी तो अपने को स्लैक हेड भी निकालने के लिए बोलता है, या फिर कोई ईएफटी एलएफटी निकालने के लिए भी बोलता है। तो हमको ये सब एमसीक्यूज़ है ना करने हैं, ठीक है। ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। उसके बाद एसएम में मोस्टली बीसीजी मैट्रिक्स रिपीट होता है। बीसीजी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि काउ हो गया, नहीं तो डॉग हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इनको आइडेंटिफाई करो, ऐसा सिचुएशन देंगे और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे वो। तो ये बीसीजी मैट्रिक्स का एक एमसीक्यू है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन में आता है एमसीक्यू में। देन उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ मतलब ग्रोथ हो गया, मैच्योरिटी हो गया। इनका जो एमसीक्यू है ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब मेरे अटेम्प्ट में भी आया था और आपके अटेम्प्ट में भी आने के चांसेस है। तो अभी हम देखते हैं कि पेपर पैटर्न एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। देखो, पेपर पैटर्न सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है पेपर पैटर्न में। तो आपको करना क्या है, कौन से क्वेश्चन करने हैं वो सब बताऊंगा मैं। थोड़ा पूरा वीडियो देखना, तभी जाके आपको ये समझेगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और उसके साथ ओएमएसएम का एमसीक्यू बैंक भी मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, तो वो वाला देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं तो इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट जो है या फिर बी वाला पार्ट है, ये पूरा टोटली थियरी बेस होता है। इसमें आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं दिखेगा। थियरी बेस मतलब क्या? तो चैप्टर 1 में से थियरी आने के चांसेस है दिसंबर 2026 के 90% चांसेस है कि दिसंबर 2026 में चैप्टर 1 से थियरी आएगा, तो चैप्टर 1 करके जाना। उसके बाद चैप्टर टू में भी मोस्टली प्रोडक्शन कंट्रोल हो गया, नहीं तो फैक्ट्री लेआउट हो गया, इसमें से थियरी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 के थोड़े बहुत चांसेस है कि थियरी आने के 80 से 70% चांसेस है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दिसंबर 2026 के लिए इंस्टीट्यूट डिसीजन में डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन का पर्टिकुलर एमसीक्यू पूछेगा। मतलब जो नहीं क्या डिज़ाइन थिंकिंग होता है पर्टिकुलरली, नहीं तो प्रोडक्ट लाइफ के बारे में थियरी हो गया, तो वो वाला इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 1, इन तीनों को थियरी करके जाना है, जिससे कि आपका थियरी अच्छे से हो जाए। और ओएम का थियरी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मैंने चैप्टर 2 का आपको बता दिया कि प्रोडक्शन कंट्रोल, फैक्ट्री लेआउट का सब कुछ जो है वो पर्टिकुलर थियरी आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पे आते हैं। पहले क्या होता था, पहले थोड़ा पैटर्न अलग था, अभी थोड़ा पैटर्न अलग है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पार्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मतलब इंडिविजुअल बल्ब हो गया, नहीं तो ऐसा सार्वजनिक बल्ब हो गया, तो उसको रिपेयर करना है, या फिर रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो वाला रिपेयर एंड मेंटेनेंस का होता है। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, तो उस मशीन को रिप्लेस करना है या फिर मेंटेनेंस करना है, या फिर मेंटेनेंस का कितना खर्चा आता है, क्या आता है, वो सब कुछ आपको चैप्टर 7 में मिलेगा। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में दिख जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में आपको चैप्टर 2 में से डिमांड फोरकास्टिंग का रिपीटेटिव क्वेश्चन मिलता है। वो आइसक्रीम का क्वेश्चन मिलता है, नहीं तो वो एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन मिलता है कि आपने अब हमने इतना एडवर्टाइजिंग किया था, इसका सेल्स कितना होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपने चैप्टर 2 या फिर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास से आपका हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो है वो अभी चैप्टर 4 में से आता है। चैप्टर 4 आपको पता है, मॉड्यूल 4 आपको पता है, असाइनमेंट उसका हमेशा का आता है, हमेशा 6 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट्स में असाइनमेंट आया, इस बार भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि असाइनमेंट फाइनल में भी आता है, असाइनमेंट इंटर के लिए भी आता है। अगर जो चीज़ फाइनल में आती है तो समझ जाओ कि उसका वेटेज कितना होगा, ठीक है। तो इंटर में आना ही आना कन्फर्म कंपलसरी है उसका। देन क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, मुझे ऐसा लगता है इस बार ट्रांसपोर्टेशन आने के चांसेस है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रांसपोर्टेशन पूछा नहीं गया है। बट
अगर इंस्टीट्यूट को चाहता है तो इंस्टीट्यूट 5 बार क्या किया है, उन्होंने 5 अटेम्प्ट्स में उन्होंने सिमुलेशन का क्वेश्चन दिया है, 6 आउट ऑफ 5 में क्या किया उन्होंने, सिमुलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो सिमुलेशन आने के चांसेस तो वैसे भी 90% है, बस मैं 10% ऐसा मान के चलता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन आने के चांस है। तो आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर आपने किया नहीं है तो आपको करना है, डेफिनेटली करके जाना है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट अगेन चैप्टर 4 से आता है। देखो क्वीनिंग जो है ना, मैंने क्वीनिंग को क्यों बाहर दिया है, एकदम क्वीनिंग को वेटेज क्यों दिया है, क्योंकि क्वीनिंग जो है ना वो दिसंबर 2023 को पहले अटेम्प्ट में आया था, उसके बाद से कभी पूछा ही नहीं गया है। अगर इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन पेपर हार्ड निकालना है तो वो क्वीनिंग पूछेगा ही पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर क्वेश्चन ईजी निकालने हैं तो क्वेश्चन मतलब इंस्टीट्यूट एलपीपी पूछ सकता है, जैसे कि उसका फॉर्मेट रहता है, मतलब दिसंबर 2025 देन उसके बाद में जून 2026, इन दोनों अटेम्प्ट्स में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने ये किया है कि सॉरी, इंस्टीट्यूट ने ये किया है कि उन्होंने पर्टिकुलरली क्वेनिंग वाला पार्ट नहीं पूछा है, एलपीपी का 2 बार पूछा है, 2 बार, तो तीसरी बार आने के भी चांसेस है, बिकॉज फाइनल लेवल पे भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंटर लेवल पे तो है ही है एलपीपी। अदर टॉपिक्स को कर सकते हो बट क्वीनिंग और एलपीपी करके जाना है, मतलब चैप्टर 4 में से आपको असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सिमुलेशन, एलपीपी, क्वीनिंग, ये 5 टॉपिक आपको करके जाने हैं। आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 21 मार्क्स, इससे चैप्टर 4 से ही आपको गेन कर पाओगे। और एमसीक्यू अलग से यहाँ से आते हैं, 2 एमसीक्यू आते हैं, तो वो 2 एमसीक्यू प्रैक्टिकल वाले एमसीक्यू रहते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहते, तो आप उसका भी मार्क्स गेन कर सकते हो। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है वो नेटवर्क एनालिसिस का आता है, मतलब प्रोजेक्ट का पीईआरटी नेटवर्क। देखो चैप्टर 6 अगर आपको करना है तो उसके पास 6 अटेम्प्ट्स नहीं तो सिलेबस 2016 से कितने भी मतलब जितने भी पीईआरटी के क्वेश्चंस है, मतलब नेटवर्क एनालिसिस के क्वेश्चंस है, उनको आपको करना है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्टिकुलरली चैप्टर 6 है, इसके पीवाईक्यू करने हैं। और कितना तक करना है, देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है ना, फाइनल लेवल का सिलेबस भी डाल दिया है आपके इंटर के इसमें, क्योंकि फाइनल लेवल पे ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है बट इंटर लेवल पे दिया है। तो इंस्टीट्यूट ये मानता है कि फाइनल लेवल के बच्चों को भी इंटर का पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको क्रशिंग विशिंग पढ़ के नहीं बैठना है, नहीं तो कोई भी हार्ड क्वेश्चन है ना, वो 10 मार्क का नहीं तो 20 मतलब 14 मार्क का क्वेश्चन है, उसको नहीं करना है, आपको 7 मार्क्स तक ही करना है। तो 7 मार्क्स तक क्या पूछता है इंस्टीट्यूट, तो मोस्टली इंस्टीट्यूट क्या करता है, क्रिटिकल पाथ का क्वेश्चन पूछ लिया, टोटल फ्लोट पूछ लिया, फ्लोट के बारे में पूछ लिया, स्लैक के बारे में पूछ लिया, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो। उसके बाद में ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक्स और वो जो मोस्ट लाइकली होता है उस वो 3 लेवल का क्वेश्चन होता है, वो वाला पूछता है रिपीटेड लेवल पे। इस बार भी पूछने के चांसेस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिकल पाथ नहीं तो वो टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट यही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो चैप्टर 6 में से यही पूछता है। अगर आपने बेसिक्स भी कर लिया उसका चैप्टर 6 का, वो ड्राइंग विंग कैसे निकालना है, तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में आते हैं। अभी हमारे क्या हो जाएगा, सी अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट चालू हो जाता है। देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ही क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, आपने यहाँ पे जो है ना वो ओएम के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके एसएम का करना चाहिए। तो इसे मैं बता देता हूँ एनालिसिस आपको क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मोस्टली चैप्टर 8 नहीं तो चैप्टर 11 इन दोनों में से आता है, ठीक है, मतलब चैप्टर 8 और 11 दोनों मिला के आता है, मतलब ए वाला पार्ट जो होता है वो चैप्टर 8 का होता है। और चैप्टर 8 में भी मोस्टली आपको बताऊँ तो ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन, वो जो रहता है ना गोल, उसमें से ही क्वेश्चन आता है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता इनकी यहाँ पे। और चैप्टर 11 में से किधर से भी क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं बोल सकता मैं, चैप्टर 11 में से किधर से भी क्वेश्चन आता है। बट ऑन अदर हैंड आप अगर क्वेश्चन नंबर 7 का ए वाला और बी वाला पार्ट देखोगे तो चैप्टर 9 से क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। उसमें भी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है चैप्टर 9 में से, ठीक है। अगर आप चैप्टर 9 करोगे तो इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब पेस्टन एनालिसिस हो गया, नहीं तो माइकल पॉटर का क्वेश्चन हो गया। तो माइकल पॉटर करके जाना है आपको। देखो पिछली बार मैंने बोला था माइकल पॉटर करके जाना, बीसीजी मैट्रिक्स करके जाना, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बीसीजी मैट्रिक्स आ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। तो आपने अगर पास्ट के क्वेश्चंस कर भी लिए तो भी चलेगा, नहीं तो स्ट्रेटेजिक चॉइस हो गया। तो ये पर्टिकुलर जो चैप्टर्स है उनको आपको करके जाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट एंड पेस्ट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस अभी तक पूछा नहीं गया, स्वॉट एनालिसिस अभी तक पूछा नहीं गया, वो आ सकता है। पेस्ट एनालिसिस तो पिछले अटेम्प्ट में आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे ऐसा लगता है कि इस बार स्वॉट एनालिसिस पूछ सकता है, नहीं तो बीसीजी मैट्रिक्स पूछ सकता है।
देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ए और बी पार्ट में जाऊँ तो यहाँ पे चैप्टर 10 का ही पूछता है। देखो मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कि आपको क्या क्या अटेंड करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड करना है क्योंकि वो काफ़ी ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ओएम का थ्योरी जो होता है ना वो ईजिली याद हो जाता है, आपको समझ में भी आता है कि ओएम का क्या करना है। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करना है जो कि प्रैक्टिकल है, 7/7 ला सकते हैं आप लोग यहाँ पे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं तो 8, इन दोनों में से एक चूज करना है आपको। ठीक है, देखो मेरे ख्याल से क्या क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, इनमें से एक चूज करना है। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 7 चूज करना चाहिए। क्यों? उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आप ठोक सकते हो, उसमें आपको ठोक के लिखने मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप ठोक के लिख सकते हो, बट क्वेश्चन नंबर 7 में ज़्यादा ठोकने का स्कोप है। मतलब बीसीजी मैट्रिक्स आ गया, आपको थोड़ा बहुत भी आता होगा तो भी आप ठोक के लिख सकते हो। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वो क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया हुआ कि भाई स्ट्रक्चर क्या रहता है, कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर कैसे कैसे रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वही सब कुछ पूछता है, उससे ज़्यादा उससे बाहर नहीं पूछता वो। ठीक है, या फिर कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछता है। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ स्पेशली मैं जब एस्पिरेंट था, मतलब सीए में इंटर का एस्पिरेंट था, तभी मैंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 को कर किया था, 2 से लेके 5 तक मैंने क्वेश्चन अटेंड किए थे, और मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेंड किया था। क्योंकि चैप्टर 9 में मुझे पता है कि भाई ठोकने का ज़्यादा स्कोप है, तो मैंने चैप्टर 9 में ठोक लिया था। ठीक है, तो मुझे जैसे तैसे करके मार्क्स मिले थे। बट हाँ, चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन एक चैप्टर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको करके जाना। और अगर हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देखोगे ना आप, यहाँ पे देखो पॉटर्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो वो पूछता है कि आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स एंड पॉटर्स वैल्यू चेन। ये पॉटर्स का, माइकल पॉटर का जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी बार पूछ चुका है वो। ठीक है, यहाँ पे भी देखो पेस्टन एनालिसिस के बारे में पूछा है, या फिर यहाँ पे देखो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछा है यहाँ पे। देन अगेन यहाँ पे देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मतलब जो स्ट्रेटेजिक चॉइस वाला क्वेश्चन है ना, नहीं तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गया, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस हो गया, तो इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है। यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में भी पूछा है, मतलब एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन दोनों में से क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद में, इसके बाद में पॉटर्स का फिर से आ गया क्वेश्चन। देन अगेन यहाँ पे दिसंबर 2025 को पिस्टल एनालिसिस फिर से आ गया। देन उसके बाद में अगर पॉटर्स वैल्यू चेन, देखो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। यहाँ पे देखो बीसीजी मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी आया हुआ था, देखो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। अब क्या है ना, ये फॉर्मल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है ना, ये रिपीट होने के चांसेस है, क्योंकि ये दिसंबर 2025 में आया था। और ये पर्टिकुलर जो है ना रॉक कट, किधर गया है वो वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके भी आने के चांसेस है। दैट डजंट मीन कि आप ऐसे बोल सकते हो कि पॉटर्स वैल्यू चेन एनालिसिस आने के चांसेस नहीं है। यस आ सकता है, माइकल पॉटर तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट बीसीजी मैट्रिक्स नहीं तो पॉटर वैल्यू में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस लग रहे हैं, बट मुझे इतना नहीं लग रहा है, स्कोप नहीं लग रहा है उसका। और ये सब एमसीक्यू एनालिसिस है। यहाँ पे देखो मैंने रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में भी बताया कि भाई कौन से रिपीट टॉपिक्स है जिनको आपको करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि थियरी कौन से रिपीट होते हैं, कि भाई कौन सा थियरी ज़्यादा रिपीट होता है, तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस 5 स्टेप्स कितने अटेम्प्ट में आए, 3 अटेम्प्ट में आया है। ठीक है, एक अटेम्प्ट में वो एमसीक्यू बन के आया था। डिसीजन थिंकिंग जो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का चैप्टर है, तो वो वाला भी 3 अटेम्प्ट में आया था। गोल, तो ये गोल वाला है ना, ये जो एक्चुअली इसका है चैप्टर 1 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर 8 का क्वेश्चन है वो। ठीक है तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करो, पूरा प्रिपेयर करो। और यहाँ पे देखो एसएम का भी हाई फ्रीक्वेंसी आने के चांसेस कौन से यहाँ पे पूरा लिख दिया है, आपको बस देखना है, करना है, उसको करके जाना है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको करने के लिए। और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो कोई इशू नहीं आएगा। और कल मैं ग्रुप 1 के लिए स्ट्रेटेजी लाऊंगा, आज मेरा काफ़ी लेट हुआ था, सॉरी फॉर दैट। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।